हेलो स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा और इसी टॉपिक के ऊपर आज की संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के बारे में और उनमें से एक जो एप्लीकेशन है यानी कि उसको हम लोग कहाँ पर उस टेक्नोलॉजी को काम में ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा क्षेत्र हमारे पूरे इंडिया के अंदर वो है कृषि, यानी कि सेक्टर कौन सा है सबसे बड़ा? एग्रीकल्चर होता है। और एग्रीकल्चर के अंदर ही, उस कृषि विभाग के अंदर ही सबसे बड़ा यूज जो है वो इस बायोटेक्नोलॉजी का देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। आप लोगों ने बीटी कॉटन, बीटी राइस, इन सब के बारे में तो सुना ही होगा और जो कृषि करते हैं उन्होंने तो सबसे ज्यादा सुना होगा। तो बच्चों, इसी का यूज यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज जो है वो बीटी कॉटन बनाने के अंदर काम में लिया गया है। कैसे लिया जाता है तो यहाँ पर देखना, एक स्टोरी की फॉर्म में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, कहानी के रूप में आज मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बीटी कॉटन की। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं बीटी कॉटन की। ये कहानी है, एक ऐसे कहानी है बच्चों, एक ऐसे प्लांट की जो कि बच्चों एक डिजीज से ग्रसित हो जाता था, जो कि एक रोग से ग्रसित हो जाता था। और ये पौधा किसका था, ये प्लांट किसका था? तो हम बोलेंगे कॉटन प्लांट था। यानी कि ऐसा पौधा जो कि क्या बनाता था? रुई का उत्पादन करता था। किसका उत्पादन करता था? कॉटन का उत्पादन करता था। अब यहाँ पर बेचारा ये जो पेड़ था, ये पेड़ जो था बच्चों बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि इस पेड़ को आकर के एक कीट जो है वो हमेशा खराब कर देता था और इसके अंदर ट्यूमर कॉज करता था। क्या करता था बच्चों? ट्यूमर कॉज करता था। तो हमने बोला कि परेशान कौन कर रहा है इस प्लांट को? इंसेक्ट जो है वो इस प्लांट को आकर के, कीट जो है वो इस प्लांट को आकर के खा जाता था। अब क्या किया गया बच्चों? बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया गया। बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके इस प्लांट को इस कीट से बचा लिया गया। कैसे बचा लिया गया? तो चलो जानते हैं। यहाँ पर एक बैक्टीरिया है बच्चों जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। क्या नाम है बच्चों? बैसिलस थुरिनजेनेसिस। नाम थोड़ा सा कठिन है बट क्या करें, काम ही इन्होंने इतना बड़ा किया है कि नाम तो हमें याद करना ही पड़ेगा। बैसिलस थुरिनजेनेसिस के पास में बच्चों एक डीएनए के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का जीन पाया जा रहा था। क्या पाया जा रहा था बच्चों? जीन पाया जा रहा था और इस जीन का नाम था क्राई जीन। बिल्कुल सही सुना, रोतलू जीन। ठीक है बच्चों, इस जीन के द्वारा एक प्रोटीन बनता था बच्चों। और जो ये प्रोटीन था ना, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ। वही जो था वो रामबाण की तरह साबित हुआ। क्यों साबित हुआ? तो ये जो प्रोटीन था ये क्या करता था बच्चों? ये इस इंसेक्ट के गट के अंदर छेद कर देता था। क्या कर देता था बच्चों? छेद कर देता था। ये पोर्स उत्पन्न करने की क्षमता रखता था और इसी बात का फायदा उठाया और एक विशिष्ट प्रकार का प्लांट जो है वो ग्रो कर दिया गया। अब यहां पर ध्यान से सुनना बच्चों, हमें पता है कि इस बैक्टीरिया के अंदर ऐसा जीन पाया जा रहा है जो इस इंसेक्ट को, इस कीट को मारने की क्षमता रखता हो, है ना बच्चों? किसे मारने की क्षमता रखता हो? इस इंसेक्ट को या इस कीट को मारने की क्षमता रखता हो। तो अब बच्चों, साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि किसी ना किसी तरीके से अगर हम इस प्रोटीन को इस प्लांट के पास में पहुंचा दे तो क्या होगा? ये इंसेक्ट आकर के जब इस प्लांट के ऊपर बैठेगा और जब इसे खाना चालू करेगा तो ये प्रोटीन जो है वो इंसेक्ट के गट के अंदर चला जाएगा, आहार नाल के अंदर चला जाएगा, उसमें छेद उत्पन्न कर देगा और अल्टीमेटली इस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, कीट जो है वो मर जाएगा। पर दिमाग लगाया कि यार इस प्रोटीन को इस प्लांट के अंदर कैसे डालें? ये बैक्टीरिया तो इसके पास में नहीं जा सकता, ये प्लांट इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया है ही नहीं। तो बच्चों, ऐसे बैक्टीरिया को ढूंढा गया जो इस प्लांट को इन्फेक्ट करता हो, जो इस प्रोटीन को इस प्लांट तक पहुंचा सकता हो उस बैक्टीरिया से। तो ऐसे बैक्टीरिया का नाम था एग्रोबैक्टीरियम। कौन सा था बच्चों? एग्रोबैक्टीरियम था। क्या नाम था इसका? एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ध्यान देना, जो ऐसा बैक्टीरिया जो इस प्लांट तक इस जीन को पहुंचा सकता है उसका नाम था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन। क्या नाम था बच्चों इसका? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस इसका नाम था।
अब क्या हुआ बच्चों, इस बैक्टीरिया के पास में, आप लोगों को पता होगा कि बैक्टीरिया के पास में दो प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। एक तो उसके केंद्र में उपस्थित रहता है और एक उसके कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहता है, जिसे कहा जाता है प्लाज्मिड। तो इस एग्रोबैक्टीरियम के पास में प्लाज्मिड पाया जा रहा था और हमें पता है कि प्लाज्मिड जो होता है बच्चों, प्लाज्मिड जो होता है वो वाहक की भांति, किसकी भांति काम करता है, ये वाहक की भांति या वेक्टर की भांति काम करता है। और वेक्टर जो होता है उसमें क्या डाला जा सकता है, उसमें जीन डाला जा सकता है। तो इसी प्लाज्मिड के अंदर इसी प्लाज्मिड के अंदर बच्चों बैसिलस थुरिनजेनेसिस का जो क्राई जीन था, कौन सा जीन बच्चों, हमें तो कौन सा जीन चाहिए, क्राई जीन चाहिए, वो यहां से उठाया गया और कहां पर डाल दिया गया, इस प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया गया, इस प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया गया बच्चों। अब ये प्लाज्मिड जिसके पास में क्राई जीन है वो कहां पर जाएगा बच्चों, वो जाकर के प्लांट के पास में, जाकर के इसे इन्फेक्ट करेगा और इसके पास में जो ये क्राई जीन है अब वो कहां पर पहुंच जाता है बच्चों, इस प्लांट के पास में पहुंच जाता है। और ये प्लांट जो है वो कॉटन प्लांट से इसका नाम बदल करके क्या हो जाता है, बीटी कॉटन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, बीटी कॉटन हो जाता है। ठीक है, अब क्या हो गया, क्या ऐसा चेंज आ गया, तो बच्चों यहां पर ध्यान देना, अब जो क्राई जीन है वो इस कॉटन प्लांट के पास में पहुंच गया। अब अगर इंसेक्ट आता भी है, अब अगर कीट आता भी है और इस प्लांट को खाने की कोशिश करता है, तो ध्यान रखना बच्चों कि जैसे ही इंसेक्ट आकर के इस प्लांट को खाएगा, ये जो क्राई प्रोटीन बना है इस जीन से, वो कहां पर पहुंच जाएगा, इंसेक्ट के गट के अंदर पहुंच जाता है, इंसेक्ट के आहार नाल में पहुंच जाता है। क्या कर देता है बेटा, इस आहार नाल को छिद्रित कर देता है, पोरस कर देता है, उसमें छेद उत्पन्न कर देता है, जिसकी वजह से अगर इंसेक्ट इस प्लांट को खाता भी है तो वो गट के अंदर नहीं जाएगा, गट से बाहर निकलता जाएगा, इंसेक्ट फूलता जाएगा और अल्टीमेटली उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो बच गया ना बच्चों हमारा कॉटन का प्लांट। तो इसी तकनीक को कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी एप्लीकेशन जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर देखने को मिलती है। इसी प्रकार से बीटी कॉर्न, बीटी वीट, बीटी राइस, बहुत सारे प्लांट्स जो हैं उन्हें बना लिया गया और हमारे प्लांट्स को एक नई वेराइटी, एक ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।